हिमाचल की जनता किसी बाहर वाले को भी राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में जो कांग्रेस लाई उसको स्वीकार नहीं था। ये कांग्रेस के नेताओं को, विधायकों को भी स्वीकार नहीं था। हिमाचल में उथल पुथल के बीच जागा कांग्रेस का आलाकमान। बाकी विधायकों से प्रियंका ने की बात, विधायकों को मनाने में जुटी है पार्टी। हिमाचल में बागी विधायकों ने दल बदल के नोटिस का जवाब देने के लिए मांगा समय। 2 हफ्ते में मामले पर जवाब देने को कहा। हिमाचल में सियासी उछल पथल के बीच सूत्रों से खबर, 14 कांग्रेस एमएलए दे सकते हैं इस्तीफा। विक्रमादित्य की अगुवाई में बागी विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस को खत्म करने के लिए क्रॉस वोटिंग का जाल बिछाया जा रहा। पर आप जानते हैं मोदी सरकार की एक ही गारंटी है, मोदी की एक ही गारंटी है, सभी कांग्रेस सरकारों को हिलाओ, सभी कांग्रेस सरकारों को गिराओ। हिमाचल विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, विधायकों के निष्कासन के खिलाफ बीजेपी ने विरोध जताया है। विधानसभा के बाहर बीजेपी का हल्ला बोल, भारी संख्या में पुलिस बल भी रहा मौजूद। विधायकों के निष्कासन के खिलाफ नारेबाजी। विधानसभा के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना, बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने। विधानसभा के बाहर हंगामा, बागी विधायकों का कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। कड़ी मशक्कत के बाद सदन में दाखिल हो सके। हिमाचल में सियासी उठापटक के बीच बीजेपी के 15 विधायक निष्कासित विधायकों में जयराम ठाकुर भी शामिल। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में विपक्ष का जमकर हंगामा, विपक्ष ने की जमकर नारेबाजी, सदन की कार्यवाही स्थगित। हिमाचल में 20 विधायकों ने मुख्यमंत्री सुक्खू के खिलाफ बोला खुला मोर्चा, मुख्यमंत्री बदलने की मांग कर रहे हैं तमाम विधायक। हिमाचल में मचे राजनीतिक घमासान के बीच कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। कहा ऐसे हालात में सरकार में बना रहना ठीक नहीं, कभी कभी लेना पड़ता है कठिन फैसला। आज मैंने ये निर्णय लिया है that I am resigning from the Council of Ministers। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। विक्रमादित्य सिंह ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल, कहा मुझे अपमानित करने की हुई कोशिश विधायकों के साथ हुई है। अनदेखी जो कुछ भी हो रहा है ये उसी का नतीजा है। जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। विक्रमादित्य ने सुक्खू सरकार की कार्यप्रणाली पर भी उठाए सवाल, कहा नौजवानों से किए हुए वादे पूरे नहीं किए, सच का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हम समर्थन करेंगे। कांग्रेस नेता कुलदीप सिंह पठानिया ने राजभवन में राज्यपाल से की मुलाकात, हिमाचल के राजनीतिक संकट के बारे में जानकारी दी है। हिमाचल में संकट में सुक्खू सरकार, सूत्रों से खबर, बीजेपी सुक्खू सरकार के खिलाफ ला सकती है अविश्वास प्रस्ताव। हिमाचल के राज्यपाल से मिले जयराम ठाकुर, राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की है। बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद बीजेपी हमलावर, विधानसभा में बजट पारित कराने के लिए वोटिंग की उठाई मांग। हिमाचल कांग्रेस में गहराया संकट, सीएम सुक्खू से नाराज हैं कांग्रेस के विधायक। राजेंद्र राणा ने आलाकमान से बात की, सीएम बदलने की मांग उठाई। हिमाचल संकट के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिवकुमार को बड़ी जिम्मेदारी, असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों से करेंगे बातचीत, सीएम चेहरा बदलने पर चर्चा संभव। बागी विधायकों को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक, डीके शिवकुमार भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में बैठक हुई है। अपने बागी विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में कांग्रेस, विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग के साथ स्पीकर से करेंगी मुलाकात। शुरू करते हैं बड़ी खबर का, बागी विधायक फिर जा रहे हैं पंचकुला, चौपर से वापस पंचकुला जा रहे हैं। सुबह पंचकुला से विधायक वापस आए थे, अब खबर आ रही कि दोबारा तमाम विधायक पंचकुला जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, बागी विधायक एक बार फिर से चौपर के जरिए पंचकुला वापस जा रहे हैं। अब से कुछ वक्त पहले ही, कुछ घंटे पहले ही तमाम विधायक शिमला लौटे थे, अब उसके बाद वो फिर से वापस जा रहे हैं पंचकुला। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त सीएम सुक्खू की सरकार मुश्किल में है,
क्योंकि 14 विधायक आज रात इस्तीफा दे सकते हैं। विक्रमादित्य के नेतृत्व में ये खबरें भी आ रही हैं। उधर ऑब्जर्वर पहुंचे हैं, डीके शिव कुमार और हुड्डा लगातार विधायकों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी बाकी विधायकों से बातचीत की है, लेकिन अभी भी जो मुख्यमंत्री सुक्खू हैं उनकी सरकार लगातार मुश्किल में दिखाई दे रही है। अब दोबारा ये विधायक अनामिका वापस जा रहे हैं, इसके कई मायने हो सकते हैं। एक तरफ बैठक होनी है, बातचीत होनी है कि आगे क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की। डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त शिमला में ही मौजूद है, उन पर बड़ी जिम्मेदारी है सब पार्टी के सभी विधायकों को एक साथ रखने की। वहीं दूसरी ओर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अब एक बार विधायक पंचकुला जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच, हिमाचल विधानसभा में बजट पास हो गया है। हिमाचल विधानसभा में बजट पास हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने यह मांग की थी कि बजट के बीच वोटिंग भी कराई जाए, लेकिन इस बीच अभी यह जानकारी मिल रही है फिलहाल हिमाचल विधानसभा में बजट पास हो गया है। इसको लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू के भी अपने दावे थे। बजट को लेकर भी वो कह रहे थे कि जब बजट पास होगा या बजट को लेकर वोटिंग की मांग जो की जा रही है उसके बाद पूरी स्थिति साफ हो जाएगी, क्योंकि दावे लगातार अमित सुखविंदर सिंह सुक्खू के यही थे कि हमारी सरकार रहेगी और 5 साल चलेगी। जी हां, बजट को लेकर मत विभाजन की बात सामने आ रही थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अब देखिए विधानसभा में बजट पास हो गया है, क्योंकि सुबह से लगातार ये अटकलें थी कि अगर बजट पास नहीं होता है, मत विभाजन की बात होती है, तो सुक्खू की सरकार मुश्किल में पड़ सकती है। लेकिन विधानसभा में बजट पास होने के मतलब यह है कि ध्वनिमत से भी अगर बजट पास किया गया है तो नंबर्स जो हैं वो सुक्खू के पाले में जरूर है, वरना विधानसभा में बजट पास नहीं होता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, सुबह से अटकलें लग रही थी, क्या विधानसभा में बजट पास होगा या नहीं होगा, और सभी कांग्रेस विधायक उस वक्त विधानसभा में थे जब बजट पेश किया जा रहा था और बजट ध्वनिमत से पास हुआ है, यानी मत विभाजन की जो बात सामने आ रही थी, सरकार की मुश्किलों की बात जो सामने आ रही थी, उसे लेकर अब राहत की खबर है, कम से कम सुक्खू के लिए। और शिमला से सुजाता लगातार हमारे साथ जुड़ी अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। सुजाता, बजट पास हो गया है, विधायक एक बार फिर पंचकुला ले जाने की उनको तैयारी है, क्या देख पा रही हैं अभी? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जिस बात को लेकर संकट था वो बजट पास कराना था, क्योंकि बजट पास कराने के लिए वोटिंग की मांग बीजेपी की तरफ से की गई थी और वो स्पीकर और गवर्नर से मिल भी चुके थे। हालांकि आज सुबह आपने देखा किस तरह का हो हंगामा हुआ। उसके बाद 15 जो बीजेपी के विधायक थे उन्हें सस्पेंड किया गया और उसके बाद बाकी जो 10 बचे हुए थे वो भी वॉकआउट कर गए। और जैसा आमतौर पर होता है कि जो औपचारिकता होती है वो पूरी कर ली गई बजट को पास कराने के लिए, ध्वनि मत से ही वो पास हो गया, जबकि बीजेपी मांग कर रही थी कि उसकी वोटिंग कराई जाए, क्योंकि जब वोटिंग कराई जाती तो वही हश्र होता जो राज्यसभा चुनाव के दौरान हुआ, जो कल हुआ, और बहुमत नहीं था सरकार के पास, ये दावा किया बीजेपी की तरफ से, और फिर भी उनके एब्सेंस में ये बजट पास हो गया। ये सिर्फ औपचारिकता ही भर है, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि ये सरकार कितने घंटों की, बिल्कुल सुजाता, ये औपचारिकता है और सियासत का आउट किस करवट बैठेगा ये बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं, इसलिए लगातार इस खबर पर नजर हम बनाकर रख रहे हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन इस बड़ी खबर को हम लगातार टैग करें। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का सियासी उथल पुथल देखने को मिल रहा है, लगातार तस्वीर बदल रही है। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए सुक्खू के 14 एमएलए इस्तीफा देंगे, बड़ा सवाल, क्या सरकार गिर जाएगी? छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।